अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो बेसिकली ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपके साथ शेयर किया जाए कि हम अपनी बड़ी ईद पर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शीर ख़ौरमा बनाया था। शीर ख़ौरमा के साथ हमने कस्टर्ड बनाया था। तो यहाँ पे कस्टर्ड के लिए जेली बनाने लगी हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप पानी लिए थे यहाँ पे। उसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से जो जेली का मिक्सचर था वो डाल के उसको पका लिया। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दिया जमने के लिए। और यहाँ पे एक किचन का हाल भी आपको दिखाते हुए कि काम करते हुए क्या गंद मारा मैंने। उसके बाद यहाँ साथ ही मैंने जो है शीर ख़ौरमा बनाना शुरू कर दिया था। मामा बादाम काट रही हैं क्योंकि गैस जाने का टाइम हो रहा था उस टाइम पे, और गैस चली जाती तो फिर हमें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ता सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो साथ साथ सारे काम साथ साथ ही चल रहे थे। यहाँ पर शीर ख़ौरमे के लिए यहाँ पे नट्स वगैरह मामा ने रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे दूध लिया था, दूध को बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उसको जब तक एक बॉईल आ ना जाए तब तक आपने उसको पकाना है। पकाने के बाद उसके अंदर आपने वो मिक्स अपना ऐड कर देना है जो शीर ख़ौरमे का लिए। यहाँ पर हमने इसके अंदर चीनी भी ऐड की है। मैंने 2 पैकेट्स लिए थे और उनको ऐड किया था और इसके अंदर हाफ़ प्याली मैंने इसके अंदर चीनी डाली थी। डाल के इनको अच्छे तरीके से पका लिया मैंने। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना, मतलब एक बॉयल और आए तो वो पक जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कस्टर्ड के लिए दूध बॉईल कर रही थी। दूध को मैंने गर्म कर लिया अच्छे तरीके से। उसके अंदर चीनी ऐड कर ली। चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड लिया था। उसको मैंने अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लिया क्योंकि जो दूध था ना वो हमारा ऑलरेडी बहुत गर्म था, तो इसलिए मैंने दूध में जो है वो नहीं किया। हम ना ईद पे वैसे ही बहुत मसरूफ़ चल रहे थे। लाइट जा रही थी, कभी कभी कुछ हो रहा था, ऊपर से इंटरनेट का इतना इशू हुआ था ना। तो यहाँ पे साथ साथ हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने भंड मारा था ना मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने नीचे केक रख लिए, उसके बाद ऊपर कस्टर्ड डाला मैंने, तो वो सारे ऊपर को आ गए। फिर मैंने क्या किया, उनको निकालने के बाद उनको अच्छे तरीके से मैश करके फिर डाला। फिर उसको अच्छी तरीके से लेयरिंग की मैंने। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से उसको मैंने बिठा के एक लेयर बनाई। फिर उसके ऊपर दोबारा मैंने कस्टर्ड डाला और इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट किया। फिर मैंने बाकी इसके ऊपर चीज़ें डाली। उसी के साथ यहाँ पे मैंने फ्रूट ट्राइफल भी बनाया था। और जो है फ्रूट ट्राइफल बनाने के साथ साथ ही बीच में आ गए थे, बच्चियाँ आ गई थी मेरे पास, मेरी स्टूडेंट्स थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो फिर मुझे उनको भी इंतज़ार करवाना पड़ा कि भाई अभी थोड़े दिन इंतज़ार करो, ज़रा थोड़ा काम कर लें, उसके बाद फिर मेहंदी लगाने बैठते हैं हम लोग। यहाँ पे इसी के साथ हमारा फ्रूट ट्राइफल भी तैयार हो गया है। मेहंदी लगवाने और लुक हूज हियर। कैसी हो नाया आप? यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी दे दूँगी, आप ज़रूर जाएँ और उसको देखें। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका था। इसकी टूटी फूटी सी प्रेजेंटेशन कर ली हमने जैसे भी है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और इस टाइम पे जो है 1 बज चुका हुआ था। उसके बाद यहाँ पे शीर ख़ौरमे को भी निकाल लिया, उसकी भी हल्की फुल्की गार्निशिंग कर ली हमने क्योंकि थक हम बहुत गए थे, सारा दिन काम कर रहे थे। उसके बाद ये काम शाम ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई मेहंदियाँ लगाने के लिए बच्चों को, उनको फ़ारिग किया मैंने। तो उसके बाद जी मामा कहते कि अब हम थोड़े से चने भी भिगो लें सुबह आलू चने बनाने के लिए। अब हमारे घर में ये चीज़ें ज़रा लाजमी बनती हैं ईद पे, आलू चने हो गए या मीठा हो गया, तो ये मस्ट है, लाजमी सब ने खाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चने जो है इसको भिगो दिया था, ओवरनाइट सोक करके रखा था। फिर सुबह हमने आलू चने बना लिए थे। इसके चने सोक करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने मामा से मंगवाए थे विंग्स, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा लोग जो है ना वो गोश्त या बीफ और मटन नहीं खाते, तो फिर उनके लिए भी तो कोई ना कोई इंतज़ाम करना था ना। तो उनके लिए फिर मैंने विंग्स मंगवा लिए। उनको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मसाला। उसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया, उसके अंदर लेमन जूस ऐड किया, इसमें आप मसाले डाल दें, गरम मसाला डाला मैंने। बाकी आप अपने लिहाज से सारे मसाले डाल सकते हैं, बट विंग्स जो है उनको मैरिनेट भी कर लिया था। मैरिनेट करके ना मैंने इसके अंदर यहाँ पे ना क्रिस्पी फ्राई का पाउडर फॉर्म में मसाला था, मैंने वो ऐड किया था इसके अंदर। वो ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, विंग्स को डाला और इसको ना मैंने जब मैरिनेट करके रख दिया, फ्रिज में रख दिया। और ऐसा फ्रिज में रखा ना कि अगले दिन हम लोग पहले दिन नाश्ता किया हमने, नाश्ता करने के बाद हम चले गए नानू की तरफ चले गए। तो मतलब घर से सिर्फ नाश्ता ही किया, जितनी चीज़ें बनाई हुई थी वो तो फिर इधर के अंदर ही रह गई हमारी, क्योंकि हमारी दावत तो मामू की तरफ थी तो हम तो वहाँ पे चले गए थे। अब यहाँ पे जो है 3:45 बज चुके थे और मामा सो चुकी थी। फिर भी मैंने उनके हाथ पे मेहंदी लगाई, सोए हुए के हाथ पे। और यहाँ पे मैं अपनी बहन की मेहंदी दिखा रही हूँ। मतलब इनको मेहंदी लगाते लगाते मेरी बस हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक हाथ पे भी मेहंदी लगा ही ली।
तो चांद रात तो हमारी यूँ काम करते कराते गुजर ही गई। अगले दिन सुबह क्या हुआ, सबने पहले कहा कि भाई हमने हलवा पूड़ी का नाश्ता करना है। हम सारा इलाका अपना छाना है, लेकिन हलवा पूड़ी कहीं नहीं मिली। भाई ईद का दिन है, कुर्बानी वाली ईद है, कौन खोल के बैठा होगा। फिर अंडे ब्रेड पे हमने गुजारा किया। उसके बाद यहाँ पे आलू चने बनाए हमने। अब हम लोग जो है ना, आलू चने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग करके रखते हैं कि जो भी है वो अपनी मदद आपके तरफ उठे और अपने हाथ से हर चीज़ डालकर बना के खा ले। तो उसी तरीके से यहाँ पे मामा ने ये थोड़े से मेरे लिए बनाए थे और मेरे भाई के लिए बनाए थे, क्योंकि ये मेरी प्लेट बन गई थी जो लेके मैंने कहा चलो मैं तो खाऊं, बाकियों का मुझे पता नहीं उन्होंने खाना कि नहीं खाना। ये खाने के बाद हम तैयार श्यार हुए और पहुंच गए मामू की तरफ। वहाँ पे इतनी गैदरिंग हुई थी कि मुझे वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। The next day. तो यहाँ पे अगले दिन हम तैयार श्यार होकर चले गए नानू की तरफ, जो कि हमारे ख़ानदान में कह ले रिवायत है, बचपन से ही ईद का दूसरा दिन हमारा नानी की तरफ ही गुजरता है। तो वहाँ पे मेरे भाई ने फरमाइश करके ये मटन कढ़ाई बनवाई, जो कि नमक और काली मिर्च से बनी हुई थी और बहुत ही लजीज थी। जो मीट था इसका बहुत ही टेंडर था। अब फिर वही बात आ जाती है कि सब बीफ और मटन नहीं खाते, जैसे मेरा छोटा भाई उसको हर टाइम चिकन ही चाहिए होता है। तो फिर उस जैसे और भी लोग हैं हमारे घर में, तो वहाँ पे बच्चों के लिए फिर हमने बनाई चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। एक अलग सा कराची वाला टच दिया था आलू शालू डाल के बीच में। उसके बाद जो है हमने कहा चलो अब ये तो खाया गया, खाना खुना हो गया, तो अब उसके बाद हम थोड़े से चपली कबाब बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नानू ने मंगाई सबके लिए आइसक्रीम, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। फिर हम चले गए छत पर और इतना कमाल का मौसम हो रहा था ना यहाँ पे, तो हम कज़न से मिल के फिर यहाँ पे ली तस्वीरें, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मौसम बहुत अच्छा हुआ था। इसके बाद हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद फिर हमने थोड़ा सा आराम किया। फिर 4 बजे ने लग गई भूख, तो फिर मेरी ट्रीट थी, मैंने इनको पिज़्ज़ा मंगा के दिया और हम घर आ गए। घर आने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो हमने विंग्स फ्राई किए, जो मैंने चांद रात को मैरिनेट किए थे, वो अब उनकी बारी अब आई थी। करने के बाद ये हमने खाया और यही था हमारा व्लॉग, मतलब पूरी वीडियो। मैंने अलग अलग व्लॉग शूट करना था हर दिन का, पर टाइम ही नहीं मिला। कभी हम आ रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, तो इस वजह से। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या क्या किया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।